स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 6 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 6 के अभ्यास 13 को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप सभी को अभ्यास 13 के किसी भी क्वेश्चन के अंदर समस्या आ रही है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसी क्वेश्चन के द्वारा हमको इसको सॉल्व करना है। दिया गया है नीचे कुछ त्रिभुज के जोड़े दिए गए हैं, उनकी नाप भुजाओं के साथ लिख दी गई है। समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता का प्रयोग करके बताइए कि कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम हैं। परिणाम को संकेतिक रूप में लिखिए, और हमको परिणाम जो है उसको संकेतिक रूप में लिखना भी है। अब देखिए इसके अंदर हमको क्या कह रहा है। सबसे पहले हमको कह रहा है कि इसके अंदर हमको दो त्रिभुज ढूंढने हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के सर्वांगसम है। और इसके अंदर हमको किस सर्वांगता का नियम अप्लाई करना है, समकोण कर्ण और भुजा, ठीक है। तो इसके अंदर समकोण क्या होता है, समकोण यानी जहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है उसी को समकोण कहते हैं, ठीक है। कर्ण क्या होता है, कर्ण एक भुजा का नाम है, और भुजा तो आप जानते हैं ये किसी भुजा को कहा जाता है। अब चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर देखिए जितने भी त्रिभुज हैं वह एक दूसरे के सर्वांगसम है। जैसे इसके अंदर देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये वाला इसके सर्वांगसम है और ये वाला इसके सर्वांगसम है, ये वाला इसके सर्वांगसम है। तो प्यारे बच्चों आइए हम सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर हम कैसे ढूंढेंगे समकोण कर्ण और भुजा को। तो सबसे पहले हमने लिखा हल नंबर 1, ठीक है। इसके पहले पार्ट में आइए देखते हैं, क्योंकि 3 त्रिभुज हैं तो पहले त्रिभुज के अंदर देख लें, इसलिए नंबर 1 हमने डाला। अब इसके अंदर ध्यान से समझिएगा कौन कौन चीज़ें बराबर है। तो हमको देखिए इसके अंदर सबसे पहले त्रिभुज का नाम लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला त्रिभुज कौन सा बन रहा है, आपका ABC बन रहा है, और दूसरा त्रिभुज आपका कौन सा बन रहा है, BAD बन रहा है। तो इसको लिख लेंगे त्रिभुज ABC तथा BAD में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है त्रिभुज को, इसको देखो आप त्रिभुज लाइन लिखो या ना लिखो, ये निशान होता है, ठीक है। इसको बना दोगे तब भी समझ जाओगे कि हाँ ये त्रिभुज की बात हो रही है। तो त्रिभुज ABC तथा BAD में, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के अंदर अब ध्यान से देखिएगा कौन कौन चीज़ें बराबर हैं। तो इसके अंदर जो आपकी AD भुजा है वो BC के बराबर है। तो AD कहाँ पर है, ये रही AD देखिए, और यहाँ पर BC कहाँ पर, ये रही। तो देखिए दोनों 2 सेंटीमीटर हैं, तो दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AD बराबर है BC के। कितना है दोनों उसको भी लिखना पड़ता है, तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको लिख देंगे। अब देखिए आगे इसके, तो यहाँ पर एक कोण इसके अंदर हम, अब देखो हमने भुजा एक निकाल ली, हमको 3 चीज़ें निकालनी है। हमको यहाँ पर समकोण कर्ण भुजा तीनों को दिखा देते हैं तो हमारा ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसके अंदर एक चीज़ हमने निकाल लिया। देखो इसके अंदर 90 अंश आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 90 अंश है, मतलब इसके अंदर हमने क्या निकाल लिया, समकोण भी निकाल लिया। समकोण किसे कहते हैं, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, दोनों में 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कोण, देखिए आपका कहाँ पर इसके अंदर बन रहा है, इस त्रिभुज में। देखिए ये वाला आपका त्रिभुज है, तो इसके अंदर जिस कोण को हम दिखाते हैं उसको बीच में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ADB, तो ठीक है इस वाले त्रिभुज में जो D कोण बन रहा है उसको बीच में लिखना है, तो ADB हो जाएगा। तो कोण ADB बराबर हो जाएगा दूसरे वाले में देखिए ACB के, ठीक है। किसके, ACB के, क्योंकि जो कोण जिस कोण को हम दिखाते हैं उसको बीच में लिखते हैं, तो C को बीच में लिखेंगे। तो कोण ACB बराबर दोनों कितने हैं, 90 अंश हैं, ठीक है, या समकोण भी आप कह सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए 2 चीज़ हमने दिखा दी। अब तीसरी चीज़ चलिए इसके अंदर देखते हैं। तो तीसरी चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर एक चीज़ और इसके अंदर कॉमन है, क्या है, 3.5 जो है इसके अंदर भी ये वाली भुजा आ रही है, इसके अंदर भी आ रही है, दोनों त्रिभुज में ये है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा AB बराबर AB दोनों में कॉमन है, कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से लिख देना है। अतः आप कह सकते हो, क्या से कह सकते हो, त्रिभुज ADB, ठीक है, सॉरी ABC लिखिए, ठीक है, या ADB लिख दोगे तब भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे त्रिभुज ABC, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम का निशान देखिए इस तरह से लगाना है आपको, ठीक है। इस तरह से वो बनता है सर्वांगसम का निशान, इस तरह से बनाएंगे। और किस त्रिभुज के बराबर हो जाएगा, जो हमने पहले लिखा था BAD के, किसके बराबर हो जाएगा, BAD के। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था। तो चलिए प्यारे बच्चों इसके बाद हम देख लेते हैं अपना सेकंड नंबर का इसका पार्ट क्या दिया गया और उसको किस तरह से हम सर्वांग समता दिखाएंगे।
तो देखिए ये जो सेकंड नंबर का इसका क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब सेकंड नंबर का जो यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसके अंदर भी आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं। पहला बन रहा है ADB और दूसरा बन रहा है ADC, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, जहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है उसको बीच में हम रखेंगे, इसलिए बोलेंगे ADB और ADC। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है त्रिभुज ADB तथा ADC में, ठीक है। अभी इन दोनों त्रिभुज में देखिए आपको पहली चीज इसके अंदर दिख रही है, भुजा बराबर है। इसके अंदर इसके अंदर भी 90 अंश का कोण है, इसके अंदर भी 90 अंश। दो चीजें हमको कॉमन, दो चीजें हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब एक चीज आपको और निकालनी है, तो इसके अंदर ये वाली भुजा जो है ये कॉमन है, देखिए AD जो है इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे, तो यहाँ पर आइए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे AB बराबर AC, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने आपको बताया दोनों क्या है, भुजा 3 सेंटीमीटर के हैं। कौन सी? ये वाली देखिए, AB वाली और AC वाली, ठीक है। इसी तरह से देखिए आपका यहाँ पर जो मैंने कोण बताया, ये जो कोण है आपका देखिए दोनों में 90 अंश बन रहा है। तो ये कहाँ पर बन रहा है? D पर बन रहा है। तो त्रिभुज इसके अंदर लेना है, त्रिभुज ADB में जो कोण जहाँ पर बनता है उसको बीच में लेना है। तो AD देखिए D पर कोण बन रहा है 90 अंश का, ADB। और यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका 90 अंश का कोण इसके अंदर D पर बन रहा है, तो इसके अंदर भी बोलेंगे AD, लेकिन इधर को बोलेंगे C को, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर आपको लिख देना है कोण ADB बराबर कोण ADC। दोनों कितने अंश हैं? 90 अंश के हैं, मतलब समकोण हैं। अब देखिए इसके अंदर एक भुजा आपकी उभयनिष्ठ है, मैंने बताया ये वाली जो भुजा है दोनों त्रिभुज में आ रही है, इस वाले त्रिभुज में भी आती है, इस वाले में भी आती है। तो इसलिए बोलेंगे AD बराबर AD, ठीक है, AD बराबर AD। आगे लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ, ठीक है, क्योंकि इसके हमको कोई भी माप नहीं दी हुई है कितने सेंटीमीटर की, इसलिए हमको यहाँ पर उभयनिष्ठ लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो कैसे जानेंगे हाँ बराबर है, ठीक है सर जी आपके। तो यहाँ पर आप लिख दोगे उभयनिष्ठ है, क्या है? उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में आती है, ठीक है। अब यहाँ से आप कह सकते हो जो आपका त्रिभुज है ADB वो क्या है? सर्वांगसम है, ठीक है। क्या है? सर्वांगसम है। सर्वांगसम का निशान ऐसे बनाते हैं, किसके? त्रिभुज ADC के, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आइए चलिए इसके बाद तीसरा नंबर इसका देख लेते हैं, चित्र क्या दिया गया और उसको देखते हैं किस तरह से होगा। तो देखिए जो आपका तीसरा नंबर इसके अंदर क्वेश्चन है, मतलब जो त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, इसको किस तरह से करेंगे। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो चित्र बना हुआ है इसके अंदर दो त्रिभुज बने हुए हैं। अब इसको आपको प्यारे बच्चों किस तरह से करने हैं बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं क्या दिख रहा है, ये 90 अंश का कोण दिख रहा है, और यहाँ पर ये जहाँ पर ये इस तरह से निशान बना हुआ है 90 अंश, भले यहाँ पर 90 अंश इधर आ गया है लेकिन यहाँ पर ही बनेगा 90 अंश का कोण, ध्यान रखिएगा जहाँ पर आपको देखिए इस तरह से निशान बना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये भुजा 2.4 सेंटीमीटर, इसके अंदर भी 2.4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो सारी चीज़ें इसके अंदर हमको पहले से दी हैं, बस हमको दिखा देना है लिख करके बस, ठीक है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और देखते हैं इसको किस तरह से आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान से अब समझना होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से अब समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है दो त्रिभुज आपके बन रहे हैं, त्रिभुज AOD, ठीक है, तथा त्रिभुज BOC में, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इसके अंदर जो आपका सबसे पहले भुजा देखेंगे तो इसके अंदर जो भुजा आपकी है, ठीक है, OA, कौन सी भुजा? OA भुजा जो है वो OB के बराबर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ लिखने के बाद अभी, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए ये OA भुजा है 2 सेंटीमीटर और ये OB भुजा है, ठीक, 2 सेंटीमीटर, तो दोनों बराबर है। अब इसी तरह से देखिए हमारा कोण जो है 90 अंश 2 है, ठीक है, यहाँ पर A पर बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे OAD। मैंने कहा जो जहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, जिस कोण को हम लेते हैं उसको बीच में, जाए 90 अंश का बने जाए जो कोण बने, लेकिन उसको बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इस कोण के ले रहे हैं A वाले, तो इसको बीच में लिखना है, तो OAD। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका हो जाएगा OBC, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोण जो है OAD, ठीक है, बराबर है कोण OBC के। कितने हैं? 90 अंश दोनों हैं। अब इसके बाद देखिए आपकी एक भुजा और बराबर है, कौन सी है वो? OD है, बराबर है किसके? OC के। कितना दिया गया है? 2.4 सेंटीमीटर आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर, ये OD ये OC। अब देखिए यहाँ पर हमने तीनों चीज़ें दिखा दी हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक कोण 90 अंश दिखा दिया है और दो भुजाओं को बराबर दिखा दिया है, अतः हमें इसको कह सकते हैं कि ये जो है सर्वांगसम है। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख दीजिएगा त्रिभुज AOD, ठीक है, सर्वांगसम इसके त्रिभुज BOC, ठीक है। इस तरह से आप लिख देंगे और आपका ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं।
तो देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर कह रहा है आपको इस त्रिभुज इस ये जो आपको एक आकृति दी गई है इसको ध्यान से देख करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो इसके अंदर कह रहा है बी डी और सी ई, कहाँ पर है बी डी ये रहा, और सी कहाँ पर है ये रहा, ठीक है। क्या है, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एसी और एबी पर क्रमशः लंब खींचे गए हैं, मतलब ये दो भुजाएं हैं इन पर ये लंब खींचे गए हैं, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर कह रहा है बीडी बराबर सीई, जो बीडी है आपका, बीडी कहाँ पर है ध्यान से देखिएगा, बीडी ये है और सीई ये है, ये जो लंब खींचे गए हैं ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो पहला नंबर आपको बताना है क्या, त्रिभुज जो इसके अंदर दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके डी बी सी, तो डी बी सी कहाँ पर बन रहा है, डी ये रहा, बी ये रहा, सी, मतलब ये जो इतना त्रिभुज बन रहा है ये दूसरे त्रिभुज ई सी बी इस वाले त्रिभुज के बराबर है या सर्वांगसम है, तो आपको इसको बताना है, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं, सेकंड वाला उसके बाद देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको इसके अंदर भी सेम वही चीज़ें करना होगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या करना होगा, ध्यान समझिएगा। इसके अंदर बस सबसे पहले फर्स्ट नंबर डाल लेता हूँ, तो इसके अंदर भी आपको वही दिखाना होगा, ठीक है। सर्वांग समता का नियम जो आपका है इस चैप्टर का, समकोण एक को दिखाना होगा। तो यहाँ पर देखिए समकोण आप दिखा सकते हो बड़े आसानी से, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका मार्क किया गया है, ठीक है। इस तरह से जब मार्क किया जाता है तो आपको पता है यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, और इसके बाद दो भुजाओं को हमको बराबर दिखाना होगा, ठीक है, या इसके अंदर कॉमन होनी चाहिए कोई एक भुजा, ऐसे भी हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें तो एक चीज़ तो हमको मिल गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 90 अंश का दोनों जगह कोण बन रहा है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज डी, ठीक है, बी सी तथा त्रिभुज ई सी बी में, जिस त्रिभुज के अंदर आपको कह रहा है उसको लिख लिया, त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज ई सी बी में। देख लीजिए आपको कह भी रहा है त्रिभुज डी सी बी तथा ई सी बी दोनों सर्वांग में, तो इसको लिख लीजिएगा, तथा इसमें इन दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ई और डी दोनों क्या है, समकोण है, बराबर है समकोण होने के कारण। अब आपको जो समकोण होता है उसको बीच में लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो आपका कोण सी ई को बीच में लिखिएगा क्योंकि ये समकोण है, ई बी बराबर होगा कोण बी डी सी के, ठीक है। कितना होगा, 90 अंश होगा, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। अब ध्यान समझिएगा, इसके अंदर देखिए भुजा कौन सी बराबर होंगी। यहाँ पर एक भुजा तो आपको पहले से ही दी गई है, जो डी बी बराबर ई सी, तो डी बी कहाँ पर है, देखिए डी बी, तो डी बी ये वाली भुजा के बराबर है, तो इसको आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं, आपको पहले से ही दिया गया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी बी, या बी डी दिया गया तो बी डी लिख दीजिए, बी डी बराबर सी ई, ठीक है। आपको दिया गया है, दोनों क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है, इस तरह से आप लिख देंगे, आगे लिख देंगे दिया है, ठीक है, क्योंकि आपको पहले से ही दिया है, नहीं तो ये पूछेंगे कहेंगे कहाँ से आपने इसको लिखा, तो आपको पता होना चाहिए दिया गया है हमको बुक के अंदर। अब इसके बाद देखिए एक चीज़ इसके अंदर उभयनिष्ठ एक भुजा दिख रही है आपको, ये नीचे वाली बी सी दोनों में है, इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, तो आप लिख दोगे बी सी बराबर बी सी क्या है आपकी, उभयनिष्ठ है, ठीक है, क्या है, उभयनिष्ठ है, इस तरह से आप लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीन चीज़ों को बराबर दिखा दिया है, अतः हम कह सकते हैं कह सकते हैं ये जो त्रिभुज आपका है डी बी सी सर्वांगसम होगा, क्या होगा, सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज ई सी बी के, ठीक है। और इसके अंदर आपको पूछ रहा था क्या, ये देखिए ये सर्वांगसम होगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको आपको रिप्लाई देना है, यानी उत्तर देना है। क्या त्रिभुज डी सी बी सर्वांगसम है ई सी बी के, तो आप लिखोगे नीचे हाँ, क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे, तो यहाँ पर आगे हाँ लिख दीजिएगा, यही आपके उत्तर में दिखा रहा होगा, ठीक है। प्रश्न उसमें उत्तर माला में जाओगे तो हाँ केवल दिखा रहा होगा, ठीक है। अब चलिए अब इसके बाद सेकंड नंबर का इसका पार्ट देखते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको इसके अंदर क्या पूछ रहा है, इसको बड़े ध्यान समझिएगा। कह रहा है भुजा ई बी और भुजा सी डी में क्या संबंध होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, मैंने आपको बताया ये जो त्रिभुज अभी मैंने आपको सर्वांगसम दिखाया, अगर ये सर्वांगसम है तो ये जो भुजाएं हैं दोनों बराबर होंगी, ठीक। तो आप बताएंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोलेंगे इसके अंदर कि ये जो है एक ही त्रिभुज की दो भुजाएं हैं और आपस में बराबर हैं, ठीक। क्या है, एक यानी त्रिभुज की दोनों भुजाएं हैं, ठीक है, दोनों क्या हैं, अलग अलग त्रिभुज हैं, दोनों की भुजाएं हैं और दोनों आपस में सर्वांगसम है, इसलिए ये भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो आपको इसके अंदर आंसर किस तरह से लिखना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी बराबर त्रिभुज ई सी बी, है ना। देखिए अभी मैंने आपको बताया, अतः
भुजा ई बी, ठीक है, ये तो पूछ रहा था भुजा ई बी ना, तो भुजा ई बी बराबर होगी किसके, भुजा सी डी, ठीक, इस तरह लिख दीजिएगा। या आप ऐसे सर्वांगसम का भी यहाँ पर निशान लगा सकते हो, दोनों सर्वांगसम है, ठीक है, बराबर की जगह सर्वांगसम लगा दीजिएगा, ज़्यादा सही है। दोनों सर्वांगसम है इसलिए ये भी क्या होंगी, दोनों बराबर होंगी, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। लास्ट में आप लिख दीजिएगा, आपसे पूरा क्या संबंध है, तो आप लिख देंगे बराबर है, क्या लिख देंगे, बराबर हैं, यही आपके आंसर दे रहा होगा, हो सकता है, ठीक है, उत्तरमाला में, तो बराबर हैं लिख दीजिएगा बस, ठीक है, हो गया आपका। तो चलिए इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको कहा जा रहा है उस प्रतिबंध को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए जबकि दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तभी मैंने बताया था दो समकोण त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं, जिसके अंदर 90 अंश का कोण बनता है वही समकोण त्रिभुज होते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको लिखना भी है तो मैं लिख करके आपको बता दूँ। तो आपको इस तरह से लिखना है, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक कोण, मतलब ये दोनों समकोण त्रिभुज है और इसकी एक भुजा देखिए, कौन सी भुजा बराबर थी, इसके अंदर आपकी एक भुजा बराबर थी, कौन सी, ये वाली भुजा बराबर थी, देखिए ये वाली जो है दिया भी गया था आपको, बी डी बराबर सी ई, ठीक है। तो ये दोनों भुजा बराबर थी और इसके अंदर ये क्या है, कर्ण होगा, कर्ण, दोनों कर्ण क्या होने चाहिए, इसके अंदर दोनों के कर्ण भी बराबर होने चाहिए, तो यही चीज़ आपको कह रहा है, ठीक है। इसके क्या होना चाहिए, कर्ण और एक भुजा दोनों बराबर हो, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सर्वांगसम कहलाएगा। ध्यान रखना ये ऐसा त्रिभुज लेकिन होना चाहिए जो समकोण हो, जिसके अंदर 90 अंश का कोण बने, इस तरह से आपको चिन्ह दिखे, ठीक है, या इस तरह से यहाँ पर चिन्ह दिखे जैसे यहाँ पर दिया गया, ये सभी समकोण त्रिभुज हैं, आपको दिख रहा भी होगा। तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जबकि ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 या सेंटीमीटर, इसके आगे आपको लगा देना है क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर ही रहेगा, तथा कोण बी जो होगा समकोण है, ठीक है। इस तरह से आपको इसकी क्या करना है, एक त्रिभुज की रचना करनी है प्यारे बच्चों। आइए हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको लगने वाली हैं, जैसे कि पटरी लगेगी और एक गोला प्रकार जरूर ले लेना है आपको, ठीक। इसके साथ मैंने पेन लिया है, आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे। आइए हम अब देखते हैं किस तरह से आपको एक त्रिभुज बनाना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना होगा कि हमको बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा दिया है, जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। त्रिभुज एबीसी में रेखाखंड एसी बराबर 13 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 90 अंश। अब ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आगे आपको क्या चीज़ करना है उसको लिखना होगा। तो इसको लिखते हैं रचना करनी है, ठीक है। क्या करने के लिए कह रहा है, रचना करने के लिए कह रहा है, रचना करनी है। तो रचना करनी है में क्या लिखते हैं हम, इसको ध्यान समझिएगा। तो रचना करनी है में हमको किस चीज़ की रचना करने के लिए कह रहा है, इसको लिखते हैं। तो रचना करनी है हमको किस चीज़ की, त्रिभुज ए बी सी की, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। अब ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बुक में क्या कह रहा है, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। दिया गया है आपको त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जबकि एसी बराबर 13 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज कोण बी बराबर समकोण, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए समकोण कहाँ पर बनाना है, मतलब समकोण मतलब 90 अंश का कोण कहाँ पर बनाना है, बी पर बनाना है। तो जिस भुजा के अंदर बी आ रहा है उसी को सबसे पहले खींचेंगे। तो बी देखो इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो इसको सबसे पहले खींचेंगे। बी आ रहा है इसमें, तो बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर खींचना है। तो आपको 5 सेंटीमीटर पटरी लेकर के 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की आपको यहाँ पर लाइन में खींच कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे नीचे देखिए, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर मैं सबसे नीचे आपको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, देखिए देखिए यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर की मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है आपको, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेना है। चलिए और थोड़ा नीचे खींचते हैं ताकि आ जाए, क्योंकि अभी आपको इधर 13 आएगा, ठीक। देख लेता हूँ 13 तक आ जाएगा कि नहीं, नहीं आ रहा है, ठीक। थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा तो आपको इसको समझने के लिए, यहाँ पर अब समझ में आएगा आपको, ठीक है। नहीं तो भी आएगा नहीं, यहाँ पर जगह कम है, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने ऊपर कर दिया है थोड़ा कॉपी को, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखिए कैसे आपको करना है, सबसे पहले आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है, ठीक, सबसे नीचे। तो यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर यदि हम यहाँ पर खींचते हैं 13 आ जाएगा कि नहीं, देखते हैं एक बार। हाँ तो लगभग में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए मैं और थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है, आपको दिख जाए बढ़िया से। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच रहा हूँ। किस तरह से खींचूंगा, ध्यान समझिएगा। 0 से लेकर के 5 तक खींचेंगे, कहाँ तक, 5 तक, 0 से 5 तक। तो 0 से लेकर के आपको 5 तक लाइन खींच लेनी है इस तरह से। तो ये हो गई। अब इसको नाम क्या देना है, तो आपकी बुक में दिया गया है, इसको नाम हमको दे देना है BC, ठीक है। तो जहाँ पर आपको 90 अंश का कोण बनाना है वहीं पर B लिखना है, चाहे आप इधर लिख सकते हो, उधर लिख सकते हो, तो हम यहीं पर बनाएंगे। तो यहाँ पर B लिख दिया मैंने और इधर
सी लिख दिया। ठीक है, अभी कितनी दूरी थी ये, तो ये 5 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, इस लाइन की, तो 5 सेंटीमीटर हम लिख देंगे यहाँ पर। देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, ध्यान समझिएगा, 90 अंश का कोण बनाना है। तो उसके लिए आपको गोला प्रकार की जरूरत पड़ेगी। गोला प्रकार लेना है और इस पर दूरी ले लेना है। ठीक, अपने हिसाब से इसको खोल लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। जैसे मैंने किया इतना बड़ा काफ़ी है, चाहो तो आप इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हो, लेकिन थोड़ा छोटा रहेगा तो ज़्यादा सही पड़ेगा। बी पर आपको कोण बनाना है 90 अंश का। तो क्या करोगे, ध्यान समझिएगा, आपको क्या करना है, गोला प्रकार से आपको यहाँ पर रख करके एक चाप रखना है। ठीक है, बी पर क्या करना है, इसकी नोक को रखना है गोला प्रकार के, और एक चाप लगा देना है इस लाइन पर, इस तरह से जैसे मैं लगा रहा हूँ, देख लीजिए। इस तरह से आपको क्या करना है, एक चाप इस पर बढ़िया तरीके से लगा देना है। ठीक है, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, इस पर एक चाप लगा दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए लगा। अब देखिए इसके अंदर हमको 90 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ पर इसने इस लाइन को काटा था 5 सेंटीमीटर वाली को, इसको यहाँ पर रख करके आगे एक चाप लगाएंगे। तो आगे जहाँ पर ये काटेगा वो 60 पर काटता है, ध्यान रखना, 60 अंश पर। तो इसके बाद 60 के आगे और एक बार काटेंगे, तो 60 कितना हो जाएगा, जोड़िए 60 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 हो गया, ये 60 दूरी और ये 60, 120 अंश हो गया यहाँ पर। लेकिन हमको केवल 90 अंश चाहिए, तो हम इसका आधा कर देंगे। ठीक, लास्ट वाले का। तो यहाँ पर एक रख करके चाप लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ पर रख करके, ठीक है, दोनों का आधा, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी 60 है, 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 ये हो गया, और ये 60, 30 60 90 हो गया। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर कह रहा था आपको 13 सेंटीमीटर की ये लाइन खींचने के लिए। ठीक है, बी से क्या कर रहा है, 13 सेंटीमीटर की, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर आपको इसके आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। तो आपकी जो, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक लाइन आपको, हाँ, यहाँ से खींच लेनी है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, हम एक लाइन खींच लेंगे, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक लाइन इस तरह से खींच लेना है सबसे पहले। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर खींचता हूँ क्योंकि हमको पता नहीं है अभी ये वाली लाइन कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ऊपर ही खींचेंगे इसको, वो तो बाद में आपको पता ही लग जाएगा कहाँ तक जाएगी, बिल्कुल इसके बीचों बीच ऊपर जानी चाहिए। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इसको खींच लिया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, अब इसके बाद क्या करना है आपको। ठीक है, अब थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको लाइन दिख सके। हाँ, अब देखिए क्या करना है, अब आपको इसके अंदर कह रहा है हमको, जो हमारा BC होगा, क्या होगा हमारा, जो यहाँ पर सॉरी AC होगा, वो 13 सेंटीमीटर का होगा। कितना होगा, AC 13 सेंटीमीटर, BC तो हमने लिख लिया, 5 सेंटीमीटर बना लिया है। अब AC 13 सेंटीमीटर बनाना है, तो AC देखो, C तो यहाँ पर है, A इधर कहीं पर आएगा। ठीक है, तो हमको AC 13 सेंटीमीटर चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, गोल जो हमारी पटरी होती है उस पर 13 सेंटीमीटर नाप लेना होता है इससे। ठीक है, इस गोला प्रकार से 13 सेंटीमीटर क्या करना होता है, नापना होता है इस तरह से, 0 से 13 तक। ठीक, इसको ऐसे खोल लीजिए बढ़िया तरीके से गोला प्रकार को। देखिए 0 से कहाँ तक हो गया, 13 तक हो गया है। ठीक, थोड़ा सा और खोल लेता हूँ। तो देखिए 0 से कहाँ तक हो गया, 13 तक हो गया, आप देख सकते हैं पूरा 13 तक हो चुका है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये हो चुका है 13 तक। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो ये आपका बिंदु C है, ठीक है, देखिए नीचे जो है बिंदु C है, इस पर रख करके, ठीक, इसके नोक को, गोला प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे, और इस पर रख करके ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे। ये जो लाइन अभी हमने खींची, जहाँ पर ये इसको काटेगा इस लाइन को, वहीं पर 13 सेंटीमीटर होगा। देखिए इस तरह से जब मैंने चाप लगाया इसको, तो यहाँ पर काट रहा है, मतलब यहीं पर 13 सेंटीमीटर की दूरी होगी, और इसको हम मिला लेंगे पटरी की मदद से। ठीक, बढ़िया तरीके से कैसे मिलाएंगे, पटरी से मिलाएंगे। तो यह इस तरह से आपको क्या करना है, पटरी से इसको बढ़िया तरीके से मिला लेना है। ठीक है, तो ये देखिए आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बना, मैंने आपको बनाकर भी दिखाया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये आपका 90 अंश का कोण बन गया, और यहाँ पर ये भुजा आपको 5 सेंटीमीटर हो गई, और ये वाली 13 सेंटीमीटर, आप चाहो तो स्केल की मदद से 0 से नाप सकते हो। देखो 13 सेंटीमीटर पूरा का पूरा आ रहा है। ठीक है, ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर लिख देंगे। और ये जो एक भुजा बची हुई है, इसको नाम क्या दे देंगे, A दे देंगे, क्योंकि BC है और ये A हो जाएगा। तो ये आपका त्रिभुज बन चुका है। अब जो जो इसके अंदर काम हमने किया है उसको सबको चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए आगे आपको क्या लिखना है, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर तो रचना जो जो हमने की है उन सबको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हमने जो जो चीज़ें यहाँ पर की हैं, जो जो चरण हमने चले हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमने इसको बनाया है, हमने सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या किया था, सर्वप्रथम रेखाखंड BC बराबर 5 सेंटीमीटर लिया। तो ये जो नीचे वाला था इसको सबसे पहले हमने खींचा था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बिंदु B पर पटरी और प्रकार की, बिंदु B ये है, बिंदु B पर पटरी और प्रकार की सहायता से हमने क्या किया, 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींची, और इसको आगे चल के हमने नाम समझ लीजिए यक्ष दे दिया। मतलब ये रेखा कितनी भी बड़ी हो सकती है, मैंने बताया था, इसको चाहे आप जितना बढ़ा सकते हो, आगे जगह नहीं थी इसलिए हमने केवल यक्ष तक, यहाँ तक बढ़ाया। ठीक है, तो इसको नाम क्या दे दिया, यक्ष दे दिया। देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी BX बोलोगे एक साथ मिला करके। ठीक है,
हमने रेखा क्या खींची, बी एक्स खींची। अब देखिए बिंदु सी से 13 सेंटीमीटर की दूरी लेकर हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पटरी पर 13 सेंटीमीटर नापा, ठीक है। अब यही बताया जा रहा है, बिंदु सी से 13 सेंटीमीटर की दूरी लेकर रेखा जो ये आपकी है बी एक्स, इस पर क्या किया हमने, एक चिन्ह लगाया, ये चिन्ह लगाया था मैंने, और इसको नाम क्या दे दिया, इसको नाम हमने ए दे दिया। फिर हमने क्या किया, ए को सी से मिलाया, ठीक है। अब ये जो त्रिभुज बना यही क्या है, हमारा अभिष्ट त्रिभुज है, जो हम बनाना चाहते थे वही त्रिभुज है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। उम्मीद है आपसे कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। अगर आपसे को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे एक दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।